अच्छा जी, अब हमारी जो है ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने उस पे। अच्छा मेरा बच्चा, अपने वीएस कोड पे आ जाएं आप। और आपका जो सा लेफ्ट साइड पर जो सा मेन्यू ओपन हुआ हुआ है ना, जिधर आपकी ये फाइल ओपन होती है, ठीक है, इधर आ जाए तो आपको ये एक एक्सटेंशन की जो सा ना, ये एक्सटेंशन का एक आइकन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करके ना आपने लाइव सर्वर के नाम से जो सा ना एक सर्च करनी है। तो जो सबसे पहला आएगा ना, 46 मिलियन जिसके डाउनलोड है, ये आपने जो सा ना डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया। यस सर। चलो तो जी। ये डाउनलोड कैसे होगा? मेरा बच्चा, मेरा तो डाउनलोड हुआ है ना। जब आप इस पे आओगे ना एक्सटेंशन पे, तो फिर जो सा ना, एक मिनट जो, एक मिनट जो, मैं भी करता हूँ, हाँ? इसको यहाँ से ख़त्म कर लें हम इसको दोबारा अपनी स्क्रीन को शेयर करने लगे हैं। अच्छा जी, ये किस तरह होता है यार, ये देखो, ये अपनी एक्सटेंशंस पे आया, मैं अपने लाइव सर्वर पर आया। ठीक हो गया। अब ये जहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरह इंस्टॉल भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। अच्छा भाई, अब आ जाओ भाई अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक होगा जी ग्रिड का। बहुत ही डीप, बहुत ही वैस्ट जोन सा है ये टॉपिक है। इसकी हम HTML वाली फाइल का नाम दे देते हैं grid.html। ठीक हो गया। एक न्यू फाइल और जनरेट करते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं grid.css। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं ग्रिड होता क्या है। मेरा बच्चा, मैंने CSS फ्लेक्स के बारे में आपको एक चीज बताई थी कि फ्लेक्स क्या होता है और किस लिए यूज होता है। कोई आइडिया है आपको? बताएं मुझे। आपके पास वो अलाउ नहीं एडमिट वाली ऑप्शन नहीं नहीं, है मेरे उसमें? पास नहीं है। सारे स्टूडेंट्स खुद ही ऐड होते हैं। खुद नहीं ना ऐड होते हैं, हमें हाँ, करना या तो पड़ता है। आप कर रहे होते हैं ना, वो आप मुझे नहीं इस देते। वजह से वो करना पड़ता है। जी सर, प्लेट्स यूनिडायरेक्शन होता है, मीन सिंगल। एग्जैक्टली मेरा बच्चा, यानी वन डायमेंशनल होता है। या तो आप इसको एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, या आप इसको वाई एक्सिस में ले सकते हैं। एक्स एक्सिस में हमारी रोज आ जाती हैं, वाई एक्सिस में हमारे कॉलम आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्रॉपर्टीज पड़ी थी अलाइन कंटेंट की, जस्टिफाई कंटेंट की और अलाइन आइटम्स की, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। याद है सब लोगों को? यस सर। गुड मेरा बच्चा। अब भाई जी, हम अपनी सबसे पहले तो एक जो सा ना बॉयलर प्लेट ले यस रहे सर। हैं। HTML की हम अपना जो सा ना एक बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। और उससे पहले अब मैं अब आप लोगों को ग्रिड के बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा बच्चा, ग्रिड होता क्या है? ग्रिड मेरा बच्चा एक टू डायमेंशनल जो सा ना ग्रिड सिस्टम होता है। मसलन हम इसमें एक्स एक्सिस में भी ले सकते हैं और वाई एक्सिस में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद एक और चीज जो सा ना हमें इसने ग्रिड के जो सा ना जिसने फायदा दिया, वो इसका ये हुआ था कि हमें उसके बाद जिस तरह फ्लोट लेआउट होता था ना, फ्लोट की कुछ प्रॉपर्टीज होती थी, राइट लेफ्ट इस तरह करके, हमें उनका जो सा ना यूज जो सा हो गया वो खत्म कर दिया ग्रिड ने जब आया। फिर उसके बाद ये जो सा होता है ना, ग्रिड का कोड जो सा होता है ना, एक तो ये फास्ट होता है, दूसरा क्लीन होता है, फ्लोट की तरह मैसी सा नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद जो सा होता है ना, हमें जब हम ग्रिड को यूज करते हैं ना, तो फिर हमें इसके बाद ज्यादा जो सा ना किसी इसके फ्रेमवर्क को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरा बच्चा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ग्रिड की, जिनको आज हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक हो गया। और ये आप लोगों को मैं सेंड भी कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के उस चीज के लिए। ले भाई, अब हम अपना स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें आइडिया हो गया सब लोगों को ये क्या चीज है? ग्रेड हो गया मेरा बच्चा कि नहीं हुआ? सर एक दफा फिर तो रिपीट कीजिएगा। अच्छा मेरा बच्चा, मैंने फ्लेक्स के बारे में आपको बताया था ना कि जी फ्लेक्स जी। क्या होता है।
फ्लेक्स होता है वन डायमेंशनल, या तो हम इसको रोज में ले सकते हैं या हम इसको कॉलम में ले सकते हैं। एट द सेम टाइम जो सा ना हम इसको रो और कॉलम में नहीं ले सकते। ये वन डायमेंशनल होता है, या तो अपने एक्स एक्सिस पे काम कर रहा होता है या अपने वाई एक्सिस पे काम कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद हम अपनी ग्रिड की जो सी CSS है उसको जो सा है करते हैं, लिंक करते हैं, और उसके बाद जो सा है ना हम अपने उस चीज़ पर आ जाते हैं। और इसके बाद मैंने आप लोगों को एक दो चीज़ें और भी हैं वो भी थोड़ी सी बता देता हूँ इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ। एक मिनट रुक जाएं आप लोग। ये आ गई भी वो दो चीज़ें, किधर है, हम अपना इसको ओपन कर लूँ मैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये आ गई वो, एक मिनट रुक जाए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम ग्रिड को बनाते हैं किस तरह, ये होती क्या है बेसिकली। आ जाओ जी, आ जाओ। ये देखो जी, अब ये जो आप इसे लाइट येलो सा, ये क्रीमी सा कलर देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ग्रिड का एक कंटेनर है। ठीक हो गया। और उसके अंदर आप जो उनसे ग्रिड देख रहे हैं ना, रोज और कॉलम्स में देख रहे हैं, जिस तरह 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, ये ग्रिड है, ये ग्रिड की आइटम्स है। और जो सा आप ये ऑरेंज में देख रहे हो ना मेरा बच्चा, ये एक जो सी चीज होती है, ग्रिड का सेल होता है एक। ठीक हो गया। हम इसकी बेस पे ना, हम इसकी बेस पे पूरा HTML या पूरा वेब का पेज एक डिजाइन कर सकते हैं, ये इतना पावरफुल होता है। फिर उसके बाद ये जो सा आप देख रहे होंगे कि 4 ग्रिड हैं, चारों के कॉर्नर से जो सा ना कुछ स्पेस जो सी आ रही है, ये हमारा ग्रिड एरिया होता है। ठीक हो गया। ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम को भी आप लोगों ने देख लिया। और अब इसके सेल्स के बीच में जो सी चीज आ रही है ना, वो जो सा होता है इसका गैप होता है ग्रिड का। उसके बाद हमारा आ जाता है जी, ग्रिड की लाइंस आ जाती हैं। अब जिधर ये जो सा गैप है ना, अब इस गैप का जो सा सेंटर बनता है ना, यहाँ से लाइंस भी आ रही होती हैं। वो खैर हमारे जो सा ना क्रोम हमें वो सपोर्ट देता नहीं, इस वजह से हम देख नहीं सकते हैं। अलबत्ता फायरफॉक्स में हम वो चीज़ को देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये ग्रिड एरिया भी आप लोगों ने देख लिया, ग्रिड रो भी देख लिया और ग्रिड कॉलम भी देख लिया। इधर आप लोगों ने ग्रिड सेल देख लिया, ग्रिड आइटम्स देख ली और ग्रिड के कंटेनर को देख लिया। अब हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हम अपने पेज का नेम दे लेते हैं, इसको दे लेते हैं ग्रिड। ग्रिड करके हम इसको सेव करते हैं। स्टाइल शीट को हमने जो सा वो कर लिया हुआ है। अब इसके बाद जो सा ना हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या लेंगे, इधर हम लोग सबसे पहले जो सा ना बॉडी के अंदर एक डिव लेते हैं। ठीक हो गया। और डिव के अंदर जो सा है ना हम लोग एक डिव लेते हैं। डिव के अंदर हम लेते हैं आइटम्स, और आइटम्स के साथ हम लेते हैं अपनी एक और क्लास। अच्छा मेरी बात सुनो, एक चीज़ और देखो, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। ये देखो ना, मुझे आपको पता है कि CSS में टारगेट करने के लिए एक क्लास चाहिए होती है, आइडिया है ना। तो हम क्या करते हैं उसमें, यार ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बोलो तो सही यार, कुछ पता तो चले कि कोई आके बैठा हुआ है। बिल्कुल ही सारे ही बोलने से गए हुए हैं। तो हमें अब देखो ना, हमने अपनी क्लास को टारगेट करना होता है, तो हम इधर उसको जो सा है ना शॉर्ट में किस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं डिव, और डिव के साथ मैं लिखूं डॉट, और डॉट के साथ मैं लिख दूं आइटम, तो ये देखो ये क्या बनेगा, क्या बन गया, ये उसने उसको साथ ही क्लास लिख दी। यानी कि इस तरह ये शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं इसके साथ डॉट लेके एक करता हूँ आइटम्स 1, और इसको जो सा है मैं कर लेता हूँ कितनी बार, 6 टाइम्स कर लेता हूँ इसको। लो भाई, क्या हुआ, क्लासेस बन गई। एग्जैक्टली हमारे पास 6 डिव आ गए हैं विद 6 क्लासेस। ठीक हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड आ गया। इधर हमारे पास जो सा है वो फोर्थ, फोर्थ आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 5 या 5th कह लो, और इधर आ गया हमारे पास 6। सिक्स। सर एक मिनट सर, ये आपने किया आइटम्स और उसके साथ मल्टीप्लाई किया है 6? नहीं मेरा बच्चा, मैंने सबसे पहले किया है आइटम, उसके बाद मैंने किया आइटम के साथ मैंने डॉट लगाया, डॉट लगा के मैंने लिखा आइटम 1,
और उधर फिर मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई पता है ना कौन सा साइन होता है? स्टारिंग। एग्जैक्टली स्टार का साइन होता है मल्टीप्लाई वाला। फिर मैंने वो लगा दिया और उसके साथ मैंने लिख दिया 6, तो उसने मुझे 6 डिव्स दे दिया विद 2 क्लासेस। एंड देन उसने जो सा मुझे इस तरह से करके वो शो करा दिया। ठीक है, अब ये मेरी आइटम 5 होगी और उसके बाद मेरे पास जो सा है वो आइटम आ गई 6। ठीक हो गया, इसको जाके मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपना CSS के अंदर। ठीक हो गया, अब देखते हैं हमें CSS में क्या चाहिए। आ जाओ भाई सर CSS के अंदर। ये जरा एक दफा पीछे सर दोबारा करवा दें, ये आ नहीं रहा था मेरा। क्या मैं नहीं था देख आ रहा रहा? था इसको। क्या नहीं था आ रहा? आइटम्स के बाद डॉट लगाया सर आपने? हाँ जी, आइटम्स के बाद मैंने डॉट लगाया। ठीक है सर। ठीक हो गया। उसके बाद आइटम्स लिखा, फिर 1 स्टैरिक 6। नहीं, उसके बाद मैंने लिखा डॉट लगाने के बाद लिखा आइटम्स 1, फिर मैंने उसको लगाया स्टार, स्टार लगा के मैंने इसको क्या दे दिया 6। अच्छा भाई, अब ये मेरा टॉप वाला डिव जॉनसन है, मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ। इसको मैं क्लास दे देता हूँ अपने कंटेनर की। ठीक हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। अब मुझे बताओ मैंने इधर टारगेट करना है अपने उस कंटेनर को, किस तरह करूंगा? डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर, डॉट फिर डॉट कंटेनर। कंटेनर। गुड। उसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यार ये वाला। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं, अपनी विड्थ देते हैं हम इसको 700 px की। और उसके बाद हम जो सा है इसको दे देते हैं मार्जिन, और मार्जिन हम इसको देते हैं जी कितने का, 70 px का एक साइड से, 0 का दूसरी साइड से, 0 का ही दूसरी साइड से, एंड देन 50 px का एक साइड से। ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं अपने गो लाइव पे और इसको एक बार जो सा है ना हम लाइव करके देख लेते हैं जी गो लाइव को। देखते हैं जी, ये हमारा पोर्ट 5000 जो सा वो स्टार्ट हो गया है। अभी हमें इधर क्या चाहिए है, अभी इधर हमें चाहिए ये वाला। तो हम जॉनसन ने इसको स्टार्ट करते हैं, इस वाले को। यार ये क्या प्रॉब्लम है जी, एक मिनट रुक जाओ मेरा बच्चा, एक मिनट रुक जाओ मेरा बच्चा, मैंने करता है इसको। ठीक हो गया, ओके ओके सर। ओके। अच्छा भाई मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ एक बार, ये मैंने कर दी इसको स्क्रीन शेयर। अच्छा भाई, अब ये देख रहे हो क्या आया मेरे पास, ग्रिड आ गया मेरे पास। ठीक हो गया, अब जोन सा है ना मैं अपनी आइटम्स जोन सी मैंने ली थी उनको जोन सा CSS देने लगा हूँ। ठीक हो गया, तो हम इधर करेंगे जी डॉट आइटम्स और इसको कर लेते हैं 1 और इसको लगा लेते हैं CSS और इसको दे देते हैं हम अपना बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं जी ये वाला कलर दे देते हैं। और एज इट इज़ इनको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, एक पहला वाला भी था। मल्टीप्लाई बार करा। मेरा बच्चा ये आपने शिफ्ट और ऑल्ट दबा के जो सा ना इसको जितना सेलेक्ट किया होगा ना उसको आप जो सा एरो की यूज़ करेंगे ना तो वो आ जाएगा उधर ही। ठीक हो गया, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं जी, ये कर लेते हैं, फिर इसका जो सा है ये हम कर लेते हैं जी ब्राउन कर लेते हैं। इसका वाला जो सा है जी वो हम कर लेते हैं ब्लू में ले आते हैं। इस वाले को जो सा है वो हम करके किस में ले आते हैं जी, इस वाले में ले आते हैं ब्राउन के बाद इस वाले में, और इसको चेंज करके जो सा है ना वो हम अपना कर लेते हैं चॉकलेट में। अब चूंकि हमारे पास ये जो सा है आइटम 2 है, आइटम 3 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, उसके बाद हमारे पास आ गई अपना 5 आ गई, और उसके बाद हम जो सा है 6 कर लेते हैं। अब इसको करते हैं जी कंट्रोल S
अब देखते हैं जी, अब हम लोगों ने क्या कर दिया है। ओ नाइस। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा? बहुत गुड। जी। अब यार मुझे एक बात बताओ, कल जब हम लोगों ने एक फ्लेक्स पढ़ा था, एक फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने जो सा वो फ्लेक्स किसको दिया था, किस एलिमेंट को दिया था मैंने उधर फ्लेक्स? तो फ्लैक्स स्कैनर को देंगे हम। एग्जैक्टली पेरेंट को दिया था हम लोगों ने। जस्ट लाइक दैट जो सा ना, आज हम इसी तरह जो सा डिस्प्ले है ना, वो हम करेंगे, किसको देंगे? पेरेंट को ही। और डिस्प्ले हमारा होगा जी ग्रिड में। ठीक हो गया। अब अब क्या करना है? अब एक चीज होती है इसमें, प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। क्या करेगा? ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या किया इसने? लो भी, अब मैं आपको बताता हूँ। मैं इसमें करता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ मैं अपना 150px का, और एक कॉलम ले लेता हूँ मैं अपना जी 200px का। अब देखते हैं जिसने क्या किया। क्या किया जी, कोई बता सकता है मुझे? इसने मर्ज नहीं किया मेरा बच्चा, इसने मेरी उस चीज को कॉलम में कन्वर्ट कर दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग अपना सब कुछ खोल के बैठना है यहाँ पे मेरा बच्चा, ताकि आप लोगों को ग्रिड की समझ आए। अगर ये दिन से निकल गया ना मेरा बच्चा, तो फिर ये तो जितना रिस्पॉन्सिव में ये सपोर्टिव होता है ना, उतना कोई चीज भी सपोर्टिव नहीं है। आप लोग देखते ही रह जाओगे कि हुआ क्या और हमारे ऊपर से आगे पीछे से क्या निकल गया। इस चीज को बड़े गौर से देखना और समझना है आप लोगों ने। क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? ये अभी इस टाइम क्या रोज ही चल रही है। कॉलम एक ही है वर्टिकली अगर देखा जाए, रोज हमारे पास 6 बनी हुई हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने उसको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है, ग्रिड का जो सा टेम्पलेट है और उसके जो कॉलम्स है, मैं उसे कह रहा हूँ मेरा जो सा मेन पेरेंट एलिमेंट है उसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं आप उसके कॉलम बना दें। तो उसने उसके अंदर अगर 6 कलर्स के मेरे पास 6 आइटम्स पड़ी हुई थी, तो मैं उसे कह रहा हूँ मेरे पास 2 कॉलम बना दो। किस तरह उसने बनाया? एक उसने बनाया 150px का, और एक उसने बना दिया 200px का। उसने 2 कॉलम्स जनरेट कर दिए। अब हम देखते हैं इसने क्या जनरेट किए हैं। कर दिए। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि यार तीसरा कॉलम भी जनरेट करो, तो फिर तीसरा कॉलम मैं 300px का ले लेता हूँ। हो गया। उसने कॉलम को विड्थ भी दे दी उतनी, और उसने तीसरा कॉलम भी इस तरह मेरा जनरेट कर दिया। ऑनलाइन वाले मेरा बच्चा समझ आ रही है इस चीज की आप लोगों को? यस सर। मेरा बच्चा मेरे साथ साथ चलना है इस चीज में, इस टॉपिक में मेरे साथ साथ चलना है। ठीक हो गया? आप लोगों ने समझना है उस चीज को। अब यस उसने सर। क्या किया है? सर मुझे उसने 3 कॉलम बना दिया। हाँ जी मेरा बच्चा पूछ ले, जल्दी पूछे मेरा बच्चा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये आप जो 300 पीस दिया है इसको हाँ जी। टेम्पलेट के लिए, हाँ जी फिर ये कैसे दिया था? मेरा बच्चा, मैंने लिख के दिया है। मैं कौन सा बाहर से लेके आया? मेरा बच्चा इस चीज को समझो। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उस चीज को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या किया मैंने इधर? एग्जैक्टली मैंने उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जो चीज बनी हुई थी मेरे पास। अब अब एक और प्रॉपर्टी आती है इसके बाद। अच्छा, ये जिसने भी क्वेश्चन, मेरा बेटा समझ आई है बात की कि अभी भी नहीं आई है? मुझे बताओ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। सर नहीं आया सर, इसकी समझ आ गई है। अच्छा मेरा बच्चा, जिसको नहीं आई है ना, किस तरह? वो मेरा बच्चा समझ ले इस चीज को। मैं ना अपना बेटा मेरा, इसको जो सा ना मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ 200 को भी और 150px को भी यहाँ से खत्म करके मैंने इसको सेव कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है? अब मुझे आपने बताना है कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी रोज आ रही हैं? 6 रोज आ गई। ठीक हो गया। 6 रोज आ रही है। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मेरी जो सी रोज है ना, उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है? तो वो किस तरह कर रहा है? वो मैंने उधर एक प्रॉपर्टी यूज की, ग्रिड टेम्पलेट, यानी ग्रिड का जो सा टेम्पलेट है या उसके अंदर की जो सी आइटम्स है उनको कॉलम्स में चेंज कर दो। और मेरा कॉलम जो सा उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? उसकी विड्थ होनी चाहिए 150px का। एक कॉलम जनरेट करो आप। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ 200px का एक और कॉलम जनरेट कर दो आप। अब देखते हैं उसने क्या किया। क्या किया उसने? मेरा बच्चा समझ आया आपको?
उसने जो सा है उसके साथ कॉलम को जनरेट कर दिया है। अब एज इट इज एक और प्रॉपर्टी भी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर ये कॉलम है तो वो क्या होनी चाहिए? रोज। रो की वो सर होनी रोज। चाहिए। अब रो जोन सी है, मैं उसे कहता यार मुझे ये जोन सी मैंने दो कॉलम्स जनरेट किए हैं ना, और उसके अंदर 6 वो पड़ी हुई हैं अपना मेरे पास 6 जोन सी है ना वो 3 रोज जोन सी बनी हुई है। 3 रोज बनी हुई है और जोन सा है 2 कॉलम बने हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि मेरे पास जोन सा ना अब आप इनको 3 रोज में कन्वर्ट करें, और उनकी जोन सी हाइट विड्थ है ना वो कुछ यूं होनी चाहिए, विड्थ हाइट। और वो क्या होनी चाहिए? एक होनी चाहिए जी मेरे पास 150 px की होनी चाहिए। एक जोन सी रो आप जनरेट करेंगे वो 100 px की होनी चाहिए, और उसके बाद जोन सी आप जनरेट करेंगे वो भी 100 px की होनी चाहिए। अब देखते हैं उसने क्या किया। क्या हुआ ये? उसने पहला जोन सा कॉलम बनाया है या रो बनाई है, पहली रो जोन सी बनाई है वो उसने 150 px की है। और दूसरी दो जोन सी उसने बनाई है वो उसने 100 px की है। अब इसको समझाने के लिए मैं जोन सा ना इस 100 वाले लास्ट वाला जोन सा 100 है ना, इसको 100 की जगह 200 करके दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या हुआ? अब उसने दो रोज जनरेट कर दी हैं। अब ठीक हो गया। 2 रोज हैं ये, और मेरा मतलब 3 रोज हैं ये। 3 रोज जनरेट किए हैं उसने, और पहली जोन सी है वो 150 px की है, दूसरी 100 px की है, और तीसरी किसकी है? दूसरी 200। एग्जैक्टली तीसरी जोन सी है 200 px की है। इस तरह करके जोन सा ना ये मेरे डाटा को जोन सा है इस चीज में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद जोन सा है एक तरीका इसका और भी है। अब वो पढ़ते हैं वो क्या होता है। मैं ना इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ अपनी रोज को, और अपने कॉलम्स के अंदर जोन सा ये मैंने किया हुआ है मैं इसको भी जोन सा ना ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं ऐसे कहता हूँ यार ये जो सा मैं प्रॉपर्टी बढ़ाने लगा हूं ना, इसका नाम होता है 1fr। मैं ऐसे कह रहा हूँ यार आपने जो सा ना अब मेरी 2 कॉलम जनरेट करने हैं, एक 1fr का और दूसरा भी 1fr का। ठीक हो गया। और 1fr का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होती है? यानी कि अब मैंने इसको कहा कि मेरे 2 कॉलम्स आपने जनरेट करने हैं, तो 1 फ्रैक्शन का पहला कॉलम हो और दूसरा भी 1 फ्रैक्शन का ही हो। तो फ्रैक्शन का मतलब यानी कि टोटल जितनी भी स्पेस है ना जो वो उसको 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देगा, और उसका जो सी आधी स्पेस है वो पहले फ्रैक्शन को दे देगा, दूसरी स्पेस जो सी है वो दूसरे फ्रैक्शन को दे देगा। लेट्स से कि मैं अब इधर अपनी तीसरी जो सा रो है ना वो भी जनरेट करता हूँ कॉलम को, तो वो क्या होगा? 1fr होगा। और ये देखो अब उसने क्या किया, तीसरी रो भी सेम विड्थ की उसने जनरेट कर दी हुई है। और अब देखते हैं यार कि हमारा जौन सा है ये कॉलम में भी ये चीज काम करती है, रो में भी ये चीज काम करती है कि नहीं करती है। हम आगे अपनी रो में मैं उसे कहता हूँ यार मेरी ना 2 रो जनरेट कर दो, एक एक फ्रैक्शन की हो और दूसरी जौन सा वो भी सेम फ्रैक्शन की हो। अब देखते हैं इसने क्या काम किया। नहीं, उसने रो में फ्रैक्शंस नहीं ऐड की बल्कि कर दी ही है मेरा बच्चा। जितनी डिव की स्पेस थी उसके अकॉर्डिंग उसने जो सा ना रो को स्पेस दे दी हुई है, और उसने उसको ऐड कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं जोन सा ना ये देखो, लेकिन अगर मैं जोन सा ना एक काम और करूं कि अपना जोन सा मैंने थर्ड वाली फ्रैक्शन जनरेट की थी मैं उसे कह दूं कि यार इसको ना 2 फ्रैक्शंस दे दो। तो अब देखते हैं उसने क्या किया। बताओ मुझे उसने क्या किया। अगर लास्ट। 100% वेट थी किसी चीज की, तो उसने 25% एक को दे दिया, 25% एक को दे दिया, और 50% जो सा ना वो उसने थर्ड वाले को दे दिया। एग्जैक्टली ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब हम लोगों ने ये चीजें इसमें पढ़ ली हुई हैं। अब बात करते हैं हम लोग और इसके बाद हम लोग बात करते हैं उसी चीज की दोबारा से। अब एक चीज और आ जाती है इसमें, वो क्या होती है? ये देखो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, और इसमें मैं लेकर आता हूँ एक 100 px का क्या बन रहा है ये कॉलम बन रहा है, एक 100 px का लेकर आता हूँ।
और देन एक 150px का लेकर आता हूँ, और जो मुझे थर्ड वाला ना मैं उसे ऑटो दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? ऑटो दे देता हूँ। जस्ट लाइक दैट एज इट इज जॉनसन है, मैं रोज में जॉनसन है एक 150px की रो लेकर आता हूँ, एक 100px की रो लेकर आता हूँ, और मैं एक दोबारा से थर्ड रो जो सी है वो 100px की लेकर आ रहा हूँ। अब देखते हैं क्या बना, क्या हुआ, क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे? एग्जैक्टली exactly, यार ऑनलाइन वाले यार, कोई किसी बच्चे का कोई इतना काम कर रहा है कि कोई मुझे ये बात बता सके कि क्या हो रहा है, कि थर्ड रो तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जोन सा है उसने ऐड कर दी हुई है वहां पर। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा है, मैंने उसको कहा है कि मुझे 100px की एक और रो चाहिए है। लेट से मैं उसे कहता हूँ मुझे 500px की जोन सा है ना एक और रो चाहिए, तो देखते हैं वो क्या करता है। देख रहे हो, उसने ऐड कर दी है। इस तरह करके जो सा होता है ना, आप अपने टेबल में या किसी भी चीज में टेबल भी बना सकते हैं, अपना वेब पेज भी बना सकते हैं, और आप इस तरह करके एक रो ऐड कर सकते हैं। बहरहाल हमें ये चाहिए नहीं, तो हम इस चीज को खत्म कर रहे हैं। लेकिन यार एक और चीज, ये मैंने ऊपर एक ऑटो की प्रॉपर्टी यूज की थी, उसने क्या किया, उसने क्या किया वो बताओ मुझे। उसने अपने डिव की जो बकिया स्पेस थी ना, वो सारी उसको दे दी है, अपने थर्ड वाले कॉलम को दे दी है। समझ लग रही है ऑनलाइन वाले मेरा बच्चा? समझ लग रही है किसी को? Yes, sir. यस Yes, सर, sir. यस सर। अच्छा जी, चलो जी, अगर आप लोग कह रहे हो ना तो फिर मैं मान लेता हूँ कि लग रही है आप लोगों को समझ। नहीं सर, पीछे तो आपको समझा दें। आपको समझा दूं? मेरा जी बच्चा सर। अभी ना, मैं इसको रिपीट करूंगा, अभी 336 हो रहे हैं। मैं जब आऊंगा ना अपना 4 पे, जब बल्कि नहीं, अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेरा बच्चा, यहाँ पे मैं दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ अपने कंटेनर के लिए, जिसके अंदर 6 आइटम्स पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया? और मैं उसे कह यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, एक है ग्रिड टेम्पलेट के नाम से जिसका नाम है कॉलम, और दूसरी है ग्रिड टेम्पलेट जिसका नाम है रो। अब कॉलम वाली जो सी है ना, वो कॉलम जनरेट कर रही है कितने कितने के, 100px के, 150px के, और थर्ड वाला जो सा है वो ऑटो है। अब मैं जो थर्ड वाला है ना, इसको कर देता हूँ 150px का, और जो सा मिडल वाला है इसको मैं कर देता हूँ ऑटो पर। तो अब देखते हैं इसने क्या किया, क्या किया इसने। जो दोनों की साइड वालों की जो थी ना, जो दो जो कॉलम से, फर्स्ट जी सर। कॉलम और थर्ड कॉलम, ये जोन से थे ना, इसने क्या किया है, इनकी 150 दिए इनको। इनको 150 और 100 दे दी हुई है। तो बकिया जोन सी स्पेस थी वो मैंने बीच वाले कॉलम को ऑटो कर दिया था, तो क्या किया उसने, सारी स्पेस उसकी सेंटर में डिवाइड कर दी है, वो सारी स्पेस सेंटर वाले को दे दी है जो डिव की बाकी स्पेस थी। ठीक हो गया मेरा बच्चा? इस तरह से होता है। फिर उसके बाद जोन सा है, एक चीज और मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी अब इसकी और आ जाती है कॉलम्स के अंदर ही। अब इसको हम जोन सा है खत्म करते हैं यहाँ से, और हम इसको कहते हैं एक प्रॉपर्टी, बल्कि फंक्शन आता है इसमें। फंक्शन है जी रिपीट के नाम से, रिपीट करता है। मैं उसे कहता हूँ भाई आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं मेरे, और जोन से 200px का ईच बनाना है। ठीक हो गया? अब क्या किया उसने, कोई बताएगा मुझे क्या किया उसने? उसने मुझे 3 कॉलम्स जनरेट करके दिए सेम विड्थ के, जिनकी विड्थ है 200px। अब मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे जोन सा ना 3 कॉलम जनरेट करके दो, और अब देखते हैं ये ऑटो वाली प्रॉपर्टी इसमें काम करती है कि नहीं करती। किया कि नहीं किया उसने? मैंने 3 कॉलम जनरेट करी है और कर दिए, और उनको तीनों को इक्वल विड्थ दे दी हुई है। ठीक हो गया? एक ये हो गया रिपीट का फंक्शन। और एक फंक्शन और होता है इसमें, फंक्शन नहीं बल्कि यानी एक तरीका और है। अब इस 3 की जगह जो सा मैं वो 2 कर देता हूँ, और बाहर रहते हुए मैं उसे कहता हूँ कि यार मुझे एक सेपरेट सा कॉलम चाहिए जो सा, वो आप मुझे जो सा 50% का देते हैं आप। ठीक हो गया? देखते हैं जी अब ये क्या जनरेट करता है। क्या किया उसने?
क्या किया मुझे, 50% स्पेस फर्स्ट कॉलम में दी और बाकी दो को क्या किया? 25% दिए, क्यों दिए ये कौन बताएगा मुझे? क्योंकि सर आपने कमांड लगाई इसको कि पहले 50% अलहदा दे दो और बाकी दो को ऑटो पे रिपीट कर दो। अच्छा जी, बिल्कुल मेरा बेटा यही काम मैंने किया। अपने अपनी स्क्रीन पे जो सा ना कोड को गौर से देखो, मैंने उससे क्या जो सा मेरा पहला कॉलम है ना, जो आपने पहला कॉलम जनरेट करना है वो आपने 50% का रखना है, ठीक हो गया। और जो दूसरे दो कॉलम है ना वो आपने रिपीट करने हैं, यानी सेम दो कॉलम बनाने हैं अपने ऑटो पे, यानी जो स्पेस है उसको इक्वली आपने उन दो कॉलम्स में डिवाइड कर देनी है। ठीक हो गया मेरा बच्चा। अब मेरा बच्चा हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रिड रो गैप, ग्रिड कॉलम गैप और ग्रिड गैप। अब चेक करते हैं हम अपना जो सा सबसे पहले ग्रिड रो गैप को, ग्रिड रो रो गैप, ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, कि क्या किया इसने? अब आप लोग बताओ यार, जरा मुझे बताओ इसने क्या किया। अभी तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा यार करवा लेते हैं यार, गुस्सा तो ना करो यार, इस तरह तो ना करो आप। डिस्प्ले जोन सा है वो हम लोगों का ग्रिड आ गया है इधर, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स आ गए हैं, 50% के दो आ गए। ओ यार सॉरी, कुछ ये प्रॉब्लम है हम लोगों का, और देखते हैं अब ये काम कर रहा है। हाँ जी, अब बताओ मेरा बच्चा, अब तो कुछ हो गया, अभी बताओ तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये सर गैप आ गया। किधर, किसमें गैप आया? गैप दे दिया रोज उसने के दरमियान में गैप सर, दोनों रो और रो के दरमियान में गैप आया। अच्छा मेरा बेटा बड़ा जबरदस्त। और कितने का आया? 10px 10 वेरी गुड मेरा बच्चा, बिल्कुल ये इसी तरह ही होता है। अब मैं उसे कहता हूँ कि यार मेरे जो से कॉलम है ना, आप ग्रिड कॉलम और जो सा उनका गैप है ना, आप उसमें कितना गैप दे दो यार, 20px, आप उसमें भी गैप दे दो। आप देखते हैं यार इसने उसमें गैप दिया कि नहीं दिया, आया कि नहीं आया? आ गया। वेरी गुड मेरा बच्चा। बस ये इस तरह करके हम इसमें जो सा ना अपनी ग्रेड्स में गैप भी दे सकते हैं, और इस तरह करके हम, अक्सर आपने देखा होगा टेबल्स भी जनरेट हो रहे होते हैं, तो वो भी हम इस तरह करके जनरेट कर सकते हैं। बट लेट्स से कि यार मैं ना ये दोनों नहीं लगाना चाहता, मैं कहता हूँ यार मेरा जो सा ना एक ही प्रॉपर्टी काम करे और इक्वली जो सा है ना उनको गैप मिल जाए, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? फिर मैं यूज करूंगा मेरा बच्चा ग्रिड गैप की प्रॉपर्टी, और मैं उसे कहूंगा मुझे जो सा ना आप 20px का फ्रॉम बोथ कॉलम और रोज में गैप देते हैं। आ गया मेरा बच्चा इक्वल गैप, आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरह करके जो सा ना मैं अपना गैप भी दे सकता हूं अपने कॉलम्स और रोज में, ठीक हो गया। अब यार मैंने जरा इसको करके ना जरा थोड़ा सा इसका टेम्पलेट चेंज करते हैं, और इसमें मैं कहता हूँ वन फ्रैक्शन के जो सा ना मुझे आप दो कॉलम दे दें, तो दो कॉलम्स दे दें, और उसके बाद जो सा ना 100 px के जो सा ना आप मुझे 3 रोज भी दे दें। देखते हैं इसने अब क्या किया है उसमें, तो एग्जैक्टली कैसा लगा, अच्छा लगा? ये चीज मैंने कर दी है। वन फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? अब वन फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है मेरा बच्चा, कौन बताएगा मुझे? सर वो आइटम 1 की को एज अ वन फ्रैक्शन कंसीडर करेगा। नहीं मेरा बच्चा, फ्रैक्शन का मतलब होता है, वन फ्रैक्शन का मतलब होता सर इक्वली जो है ना वो है, एक मिनट एक मिनट, ये जो सी, एक मिनट मेरा बच्चा, एक मिनट, ये बच्ची बोलने लगी ना मेरा बेटा, आप बताएं क्या कह रही हैं? टोटल डिफ का जितना स्पेस होगा उसका वन फ्रैक्शन, उसका वन जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो यूनिट पार्ट वो। नहीं मेरा बच्चा इस तरह नहीं, मैंने उससे कहा है कि रिपीट पे ना आप दो कॉलम जनरेट कर दें, और दोनों का जो सा स्पेस है ना वो वन फ्रैक्शन होनी चाहिए, यानी दोनों वन फ्रैक्शन लेंगे, यानी तो मेरा मतलब कि अगर एक जैसे हम्म वन फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मीन हम ये कह सकते हैं कि इसका पार्ट
मतलब उसका हिस्सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वन फ्रैक्शन की जोन सा ना, यानी 100% है ना, तो वन फ्रैक्शन अब दोनों को डिवाइड करें तो 50-50 नहीं हो जाएगी? यस सर। तो वो आप जो सा ना दो कॉलम जनरेट करें वन फ्रैक्शन के, तो आप दोनों कॉलम को 50-50 देते हैं आप। ठीक हो गया, इसका ये मतलब होता है। और नहीं समझ आता था, मैं इसको यूं भी करके दिखा सकता हूँ आपको। 50% के जोन सा है ना, आप मुझे दो कॉलम जनरेट करके दे दें, सेम है, वही चीज है। वन फ्रैक्शन भी मेरा बच्चा वही यस चीज सर। है। अब इसको हम दोबारा कर देते हैं, वैसे ही वन फ्रैक्शन ही रहने देते हैं। अच्छा मेरा बच्चा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सर हमने टेम्पलेट पढ़ा है, ग्रिड पढ़ा है। ग्रिड के कॉलम्स को बनाने के तरीके देखे, ग्रिड के रोज को बनाने का तरीका देखा, उनको उनको 3 से 4 तरीके आपको बताए उनको अप्लाई करने के। एक रिपीट का फंक्शन बताया, एक फ्रैक्शन बताया, उसके बाद ग्रिड में गैप्स बताया, कॉलम्स में किस तरह सेपरेट गैप देते हैं, और रोज में किस तरह सेपरेट गैप देते हैं, या दोनों को इक्वल गैप किस तरह देते हैं। ठीक हो गया, जी। ये हमने पढ़ा है अभी अच्छा। तक। अब मुझे ये बताओ कि मजीद और ग्रिड को पढ़ाऊं या इसको यहाँ पर ही सम अप कर दूं? आप सिर्फ इतना ही चाहते हो आज के दिन के लिए? सर मेरा क्वेश्चन है इसमें एक। जी मेरा बच्चा, पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर ग्रिड के अगर हम यूज करते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, अलाइन वगैरह मार्जिन वगैरह कैसे यूज करेंगे? अगर हम सपोज ग्रिड यूज करते हैं डिस्प्ले में तो हम अलाइन सेंटर या हम्म जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते थे हम्म ना, तो ग्रिड में तो हम वो यूज नहीं कर सकते, तो हम वो कैसे यूज करेंगे अगर हमने सेंटर करना हो लाइन? मेरा बच्चा, मैं ना एक चीज टेस्ट कर रहा हूँ, वैसे तो अगर वो काम कर गई ना तो ठीक है, नहीं तो फिर जो सा ना इसकी ये इसने अभी आना है, और इसका ना प्रॉपर एक तरीका है करने का। तो वो फिर मैं जो सा ना आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक हो गया? ग्रिड के साथ हम इसको चीज़ को नहीं यूज़ कर सकते, वो किस तरह करते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ इसमें हो सकती है, और वो मेरा ख्याल से इसका होता है टेक्स्ट लाइन का, शायद होता है टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन जो सा ना मेरा, मैं उससे कहता हूँ कि यार सेंटर कर दे। अब देखते हैं वो सेंटर करता है इस चीज़ को कि नहीं करता। सेंटर हुआ। जी। और एक चीज़ यस। और होती है इसमें, वो होती है अलाइन आइटम्स की। अब वो देखते हैं वो काम करती है इसमें कि नहीं करती। इसमें नहीं काम कर रही है। इसको ना एक तरीका है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, अगर तो आप लोग कहोगे ना तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर यानी कि अभी करना है तो फिर वो अभी चल जाएगा, नहीं तो फिर वो बाद में हो जाएगा। अलबत्ता इसका जो उनसे टेक्स्ट होता है, इसके अंदर की आइटम्स होती है ना, वो इस तरह करके हम सेंटर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये टेक्स्ट अलाइन लिया है ना, इसको करेंगे ना हम तो ये सेंटर हो जाएगा। ठीक हो गया? अब इसके बाद यार एक चीज और भी आती है, ग्रिड की पोजीशनिंग आती है। सीएसएस ग्रिड आइटम्स की जो सा होता है वो पोजीशनिंग आती है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी। अच्छा मेरा बच्चा, अभी ये जिसने क्वेश्चन पूछा था ना कि हम इसको अलाइन किस तरह करते हैं या इसको किस तरह कर सकते हैं, मेरा बच्चा आप जो सा ना मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक का टाइम दो, मैं आपको ये प्रॉपर करके दिखाऊंगा। फिर हम ना एक छोटा सा टेम्पलेट भी बना लेंगे ना, तो मैं उसमें आपको ये अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये प्रॉपर करते हैं किस तरह। ठीक है? जी ठीक है सर। क्योंकि अभी वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो नहीं रही हैं उस तरीके से, तो इस वजह से अभी वो मैं नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर। अब जो सा हम आते हैं अपनी सी एस एस की ग्रिड आइटम्स की जो सा ना वो पोजीशनिंग पे आते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक होता है ग्रिड रो स्टार्ट होता है, ग्रिड रो एंड होता है, ग्रिड रो होता है, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, कॉलम, और ग्रिड एरिया होता है। ठीक हो गया? अब हम इन लोगों को अप्लाई किस तरह करते हैं? हम क्या करते हैं, अपना आइटम्स पे जाते हैं सबसे पहले। किधर गई हमारी आइटम्स? आइटम्स, आइटम, इसको हम करते हैं आइटम्स। याद है हमने एक पहले पीछे प्रॉपर्टी ली थी आइटम्स की, और उसको हम दे देते हैं अपना कलर, दे देते हैं हैश लगा के FFF कर देते हैं। एक मिनट यार, ये नज़र नहीं आ रहा इसको, तो FFF कर देते हैं। फिर उसके बाद हम जो सा ना उसको फॉन्ट का एक साइज दे देते हैं, और फॉन्ट का जो सा, यार ये नहीं तो जान छोड़ रहा। फॉन्ट का साइज जो सा ना
वो मैं उसे दे देता हूँ 20 px का। और देन जो सा ना मैं उसको एक फ़ॉन्ट का वेट दे देता हूँ। फ़ॉन्ट का जो सा वेट है ना वो मैं उसे दे देता हूँ 400 कर लेते हैं। अब देखते हैं इसने क्या किया। ओह कुछ भी हैं, कुछ भी नहीं किया। चलो यार कर लेते हैं, इसको भी कुछ कर लेते हैं हम। अच्छा भाई, अब हम लोगों ने करना क्या है, आइटम्स की हम लोगों ने क्या करना है, पोजीशनिंग करनी है। ठीक हो गया। और वो किस तरह करनी है अब ये देख लेते हैं हम लोग। अब सबसे पहले तो जो सा है ना मैं यहाँ पे अपना 3 कॉलम्स जनरेट कर लेता हूँ 1 फ्रैक्शन के। ठीक हो गया। और उसके बाद 2 रोज जनरेट कर लेता हूँ। कितने वाली करें, 150 px की कर लेते हैं जी। 150 px एंड 150 px की जो सा है इसको जनरेट कर लेते हैं और देखते हैं ये ठीक हो गया कि नहीं हो गया। हो गया जी, इक्वल ही है। गुड। ओके जी। इसके बाद जो सा है ना अब हम देखते हैं कि अपनी पोजीशनिंग किस तरह होती है। वालेकुम अस्सलाम, ये कौन है? अच्छा भैया, काइंडली ऐड मी इन क्लास ग्रुप। ओके जी, कर लेते हैं जी, आपको भी क्लास ग्रुप में ऐड करते हैं। मैं अपने आइटम 1 पर आता हूँ। ठीक हो गया। और मैं इसे कहता हूँ कि यार मेरा जोन सा है ना ग्रिड की जोन सी मेरी रो है वो आपने दूसरी लेनी है। ठीक हो गया। और जोन सा है उसके बाद उसका थर्ड कॉलम होगा। अब आप लोगों के यार थर्ड कॉलम तो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। और देन उसके बाद ग्रिड का जोन सा मेरा अपना क्या कहते हैं कॉलम है, ग्रिड का कॉलम जोन सा है मेरा, वो मैं उसे कह देता हूँ थर्ड ले लो। और उसका जोन सा एंडिंग है वो आप जोन सा फोर्थ ले लो। और देखो अब क्या हुआ है इसमें, क्या हुआ है मेरा बच्चा, किसी कुछ पता चला? फर्स्ट लास्ट पे आ गया हमारे। किस तरह आया है? सर जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो कॉलम 3 पे 3 चला गया है और रो 2 पे चला गया है वो। एग्जैक्टली कैसे किया है ये बताओ मुझे। मैंने उसको कहा है कि मेरा जोन सा ग्रिड का रो है ना जोन सा, ठीक हो गया। बल्कि ना मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, इसको जोन सा है ना हम टेक्स्ट सेंटर को भी खत्म करते हैं। मैं उसको कहता हूँ मेरा ग्रिड रो का जोन सा है ना स्टार्ट जोन सा है, ग्रिड रो स्टार्ट जोन सा है ना मेरा, वो आपने लेना है कहाँ से, दूसरी रो से आपने मेरा स्टार्ट लेना है। ठीक हो गया। और ग्रिड रो का जोन सा एंड होगा। अब रो तो मेरे पास उधर सिर्फ 2 ही है कि 3 है, बताओ ना। 2 है। ग्रिड रो कितनी है मेरे पास? 2 है सर। 2 है। तो फिर मैं उसको और मैं उसको थर्ड दे रहा हूँ। मैंने उसको यहाँ पे थर्ड क्यों दी है? ग्रिड रो के एंड को जोन सा है मैंने थर्ड इस वजह से दिया, जब हम मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना तो उस जगह पे ये चीज बड़ी काम आती है, यानी वो सेकंड से थर्ड में आ जाता होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसको देते हैं। फिर उसके बाद जोन सा ना मेरा ग्रिड कॉलम का जोन सा स्टार्ट है ना, ग्रिड कॉलम का जोन सा मेरा स्टार्ट है ना, ग्रिड कॉलम का जो सा स्टार्ट है वो आप ले लो, कहाँ से ले लो, वो आप मेरा थर्ड से ले लो। और जो सा मेरा एंड है ना उसका ग्रिड कॉलम एंड जो सा ना वो मेरा फोर्थ ले लो। हालांकि अभी फोर्थ कॉलम तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो फिर वो क्या उसने किया, उसने इस वजह से दिया कि जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा ना तो वो मेरा जो सा ना ये थर्ड वाला ये मेरे फोर्थ पे चला जाएगा। ठीक हो गया। इस वजह से जो सा वो इसको यूज करता है। एक सेकेंड। देख रहे हो ये लोग ये किस तरह रिस्पॉन्सिव बन रहा है। अगर इसमें डाटा ज्यादा होगा ना ये उधर चला जाएगा। अभी समझ लग रही है किस तरह ग्रिड जोन से रिस्पॉन्सिव बन रहा है। इस तरह हो जाता है, इस वजह से ग्रिड जोन सा ना वो बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अब मैंने इधर क्या किया है, मैंने उसको क्या ग्रिड रो का जो सा स्टार्ट है ना मेरा, जो सा आपने इस वाले ग्रिड को ना
आपने इसकी सेकंड रो से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया। तो रो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, आप लोगों को पता है, सेकंड वाली और 5 वाली जो सी दो रोज है। उसने क्या किया, उसके दो रोज के जो सा ना लास्ट सेकंड रो से उसने उसको स्टार्ट कर दिया फर्स्ट वाले को। और देन उसने जो सा है, मैंने उससे कहा है कि आपने जो सा कॉलम लेना है ना, वो आपने थर्ड वाले कॉलम से स्टार्ट करना है, आपने थर्ड वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। तो इसका जो सा कॉलम था थर्ड था, तो वो थर्ड पर आ गया। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी है जो मैंने अभी किया था। वो क्या था, कंट्रोल जी करते हैं हम लोग अपने उसमें और ये कर लेते हैं। बल्कि ना हम लोग एक काम करते हैं, हम उसको रहने देते हैं अपने पास ही, और आप लोगों के लिए उसको रहने देता हूं मैं उस चीज़ को। यार किधर गई, नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब उसको लिखने का ना एक और आसान और शॉर्टकट तरीका क्या है, और वो ये है कि मेरी जो सी ग्रिड रो है ना, वो उसका जो सा स्टार्ट है वो आपने सेकंड लेना है, और जो उसका एंड है वो थर्ड होगा। ये रिस्पॉन्सिव के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे ये ना भी लिखूँ ना और मैं इसको ख़त्म कर दूँ तो फिर भी वो काम करेगा। देख रहे हो, फर्स्ट ने सेकंड रो से स्टार्ट ले लिया, ठीक हो गया। अब मैं उसे कहता हूँ कि आपका जो सा उसके बाद है कॉलम है ना जो सा, वो आपका थर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप देखते हैं वो थर्ड से अपने कॉलम को स्टार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेकंड रो के थर्ड कॉलम पर वो आ गया हुआ है। और ये जो सा हम स्लैश लगाने के बाद इसको थर्ड कर रहे हैं ना, वो इसको सिर्फ रिस्पॉन्सिव, यानी कि जब ये रिस्पॉन्सिव बने ना तो ये इजी हो, इसके लिए ये जो सा खराब ना हो, इस वजह से हम सिर्फ उसको ऐड करते हैं। वो बेटर रहता है, उसका अच्छा प्रैक्टिस रहती है। ठीक हो गया। इसके बाद हाँ जी भाई, समझ आ रही है? यस सर, समझ आ रही। समझ आ गई? जी जी। अच्छा भाई, यस सर। अच्छा भाई, अब बताओ अब क्या करें? सर एक क्वेश्चन है। जी मेरा बच्चा, पूछो फिर। सर ये रिस्पॉन्सिव से आपकी क्या मुराद है कि मैं आपको जब दिखाता, एक मिनट रुक जाओ, इससे आगे ना पूछना, बस इससे आगे पूछना ना काम खराब हो जाना। रिस्पॉन्सिव से क्या मुराद होती है मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ। ठीक हो गया। अब मेरे इस पेज को गौर से देखो, अब ये आप लोग गौर से देखो, जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इसका कंटेंट सही रह रहा है ना, ओवरफ्लो तो नहीं ना हो रहा, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर तो नहीं हो रहा, वो अपनी जगह पर ही खड़ा है। इसका मतलब होता है रैप जो पढ़ाया था लास्ट लेक्चर। एग्जैक्टली, वो रैप, खाली रैप नहीं, ये ग्रिड जो है ना उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये चीज हो रही है, आपका रिस्पॉन्सिव बन रहा है। सबसे स्मॉल स्क्रीन 320 की है मेरे ख्याल से, तो हम इसको 320 पे ही देख लेते हैं। ये है सबसे छोटे में, यानी कि इसका अपना साइज जो है वो खराब नहीं हो रहा। रिस्पॉन्सिव से मतलब ये होता है। किसी और वेबसाइट पे चलते हैं यार, ये तो एक सिंपल सी है ना। बल्कि ये नई वेबसाइट आ गई हमारे पास, नेक्स्ट जीएस की वेबसाइट आ गई हमारे पास। हम इसको रिस्पॉन्सिव करके देखते हैं। इसके इंस्पेक्ट में जाते हैं और ये देखो, ये चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव। फिर जब मेरा वो जो सा ना मोबाइल में आ जाए या टैब में आ जाए ना, तो देख रहे हो ऊपर वाले हाइड होने लग रहे हैं आप, और नीचे वाला जो सा है वो शो हो रहा है। देख रहे हो, ये चीज़ होती है रिस्पॉन्सिव मेरा बच्चा। इस चीज़ को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव। अच्छा भाई, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आज जितना प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने क्या देखा है, ग्रिड की पोजीशनिंग देखी है, और क्या देखा है, और क्या देखा है, ग्रिड का गैप देखा है, ग्रिड किस तरह जनरेट करते हैं वो देखा है। ठीक हो गया। फिर यार उसके बाद जो सा होता है ना, ग्रिड की एक स्पैनिंग भी आती है। ये जो सा ना आज वाले को सम अप कर लो पहले आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये ग्रिड की स्पैनिंग से मुराद क्या होता है। ठीक हो गया। सर एक और क्वेश्चन था कि अगर हमने इसके अंदर कोई भी चीजें आइटम वगैरह ऐड करनी है तो हम उसी तरह करेंगे वो, जैसे आपने पहले बताया था। यार ये देखो, मैं ना आप लोगों को इसके अंदर क्या ऐड करके दिखाऊं। यार ये देखो, पिक्चर ऐड कर देते हैं।
नहीं यार, पिक्चर नहीं है। हम ना इस div के अंदर जो सा ना एक p को ले लेते हैं, और p के अंदर जो सा ना हम एक lorem का जो सा ना वो 25 वर्ड्स का ले लेते हैं, और उसको हम कंट्रोल जी करते हैं। अब देखते हैं यार, ये पता नहीं अब आता है कि नहीं आता। यार तुम लोग ऐसे क्वेश्चन ना किया करो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। अच्छा यार, किया करो, बिल्कुल आपका हर तरह से राइट है। ये देख रहे हो मेरा बच्चा, अब मैंने एक ये चीज लिया, ये आ गई है उसमें। अब लेते हैं हम अपनी एक पिक्चर भी लेकर देख लेते हैं। दुआ करो काम कर जाएगा। इमेज का हमने टैग लिया है, और इसमें हमारे पास इमेज है। सोर्स में जौन सा मैं किस तरह लूंगा, इमेज किस तरह लूंगा, स्लैश करके मैं उसे कहूंगा कैट डॉट जेपीजी ले लो, और अल्टरनेट को मैं कहता हूँ यार कि यहाँ पे ना कैट की पिक्चर पड़ी हुई है। अब देखते हैं उसने क्या किया। क्या किया उसने, उस डिव के अंदर उस पिक्चर को कवर कर दिया है। और इसके बाद जो सा मैं जिस तरह सिक्स वाला है, इसकी जगह मैं अब क्या लिखूं, क्या लिखूं बताओ मुझे, ये क्या लें। इसकी जगह ना हम एक काम करते हैं, यूएल ले लेते हैं। यूएल के अंदर हम जो सा ना एलाइज ले लेते हैं, और एलाइज हम लेते हैं अराउंड 6 के, और हम उनको करते हैं जी। अब इन सब को तो एक एक करके करना जो सा है, तो ऐसे ही है। चलो जी, अब हम जो सा ना एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, फिर एक ये ले लेते हैं, और करते कराते जो सा ना हम इसको होम कर देते हैं। अब देखते हैं इसने क्या किया, क्या किया इसने। मेरी उस एल आई को अब इसने इस तरह कर दिया। जब ग्रेड स्पैनिंग पढ़ेंगे ना, मैं तब आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग इसको किस तरह कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। आज के लिए जॉनसन आप लोग सिर्फ इसको इतना ही रख लो यार। ये भी आप लोग जॉनसन अपने अंदर डिसॉल्व कर लो कि तो बहुत बड़ी बात होगी। हम भी ऑनलाइन वाले जितने भी बैठे हैं यार, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, जल्दी पूछो भाई, जल्दी पूछ लो। नहीं सर, थैंक यू। क्या मतलब थैंक यू, इतनी जल्दी बस? सर अभी इतना ही अब्जॉर्व कर लेते हैं फिर। अच्छा, ये थक गए हो हैं? कैपेसिटी नहीं रही। कैपेसिटी नहीं रही अब? जी नहीं सर, कैपेसिटी। ना यार, इस तरह नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाते मेरे पिक्चर, कोई बुरा मान जाए फिर। अच्छा जी, मैंने तो सिर्फ मजाक किया है। नहीं नहीं सामने मेरे भी बच्चा, वो अगर बुरा मान जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वो भी आपका भाई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी हमारा बच्चा है, मेरा बेटा है। आप भी मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे हो, भाई हो आप लोग, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा भाई यार, हम लोग ना एक बार इस तरह करते हैं, सारे को रिकैप करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आया गया जौन सा ना सब कुछ उड़ गया तुम लोगों के सरों पर से। ओए होए, कैसा रहा वैसे आज का लेक्चर? बहुत अच्छा। मजा आया? सर बहुत मजे का था। अच्छा यार, देख लो मक्खन तो नहीं लगा रहे तुम लोग हैं? ले भी यार, मैंने आप अपने पहले तो उसको खोलता हूँ ना जिसको मैंने आप लोगों को जिधर से समझाया था, इधर से। आज हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। आज हम लोगों ने ग्रिड टेम्पलेट रोज की प्रॉपर्टी पढ़ी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम की प्रॉपर्टी पढ़ी, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज या ग्रिड टेम्पलेट पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ग्रिड रो का गैप पढ़ा, ग्रिड कॉलम का गैप पढ़ा, ग्रिड का गैप पढ़ा। अभी जस्टिफाई और अलाइन आइटम्स उनसे ना, ये मेरा बच्चा सेपरेट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है। जी जिस तरह मेरे एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर ये बता दें, तो मैंने उसको नेक्स्ट में कवर कर लूंगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा। इसके बाद हमारे पास आ गया रोज और कॉलम, जो से ये भी नहीं हमने किया। ग्रिड रो स्टार्ट किया, ग्रिड रो एंड किया, ग्रिड रो किया, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, और ग्रिड कॉलम और ग्रिड एरिया। ये चीज आज हम लोगों ने देखी। उसके बाद रहेगी प्रॉपर्टीज, जस्टिफाई, सेल्फ केयर, अलाइन सेल्फ केयर, ऑर्डर की। 3 रहेगी ये वाली रेड वाली, ये पिंक वाली जो सी है, और और 4 रहेगी ये वाली। इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ, जिंदगी शर्त है, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। अब देख लेते हैं हम लोगों ने बेसिकली किया क्या आज। हम लोगों ने किया मेरा बच्चा, मैंने एक डिव लिया, इसको दोबारा उसमें कन्वर्ट कर दूं जिस तरह पहले बनाया था, ये ऐसे ही रहने दूं? ऐसे ही रहेगा। दोबारा कर दें सर। और ये आइटम जो आपने क्लास वाली ली थी ना सर, एक दफा ये वाली कमांड शुरू से लगा के दिखा दें। एलआई वाली कौन सी कह रहे हो मेरा बच्चा? में क्लास वाली। नहीं सर, div क्लास आइटम। अच्छा मेरा बच्चा, मैं आपको ना पूरा ही बना के दिखा देता हूँ। इस वाले डॉग टाइप को ना यहाँ से पकड़ के हम लोग इसको कमेंट ही कर देते हैं, हमें चाहिए नहीं। गंदा बच्चा, नहीं समझ आया।
आ जाओ भाई इस पे आओ। हम ना जो सा ना सबसे पहले एक दोबारा से जो सा ना बॉयलर प्लेट लेते हैं, यानी एक गरम प्लेट लेते हैं हम लोग, गरम प्लेट जिसमें हमारा खाना ऑलरेडी गरम पड़ा हुआ है। बॉयलर प्लेट लेते हैं जी। बॉयलर प्लेट में आके मैं उसे कहता हूँ मुझे एक डिव चाहिए, और डिव का जोन सा क्लास है ना वो कंटेनर होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसने मुझे एक डिव दे दिया जिसके पास क्लास है कंटेनर की। फिर मैं उसे कहता हूँ मुझे एक डिव दो और उसके अंदर एक क्लास हो आइटम्स के नाम से, एंड देन उसके अंदर एक और क्लास हो आइटम्स वन के नाम से, एंड देन उसको जो सा है ना आप मुझे 6 टाइम्स दे दो तो मैं उसको ले लेता हूँ। वो देगा क्यों नहीं देगा। लो आ गई। अब पहले वाले को मैं होम कर लेता हूँ, दूसरे वाले को मैं वैसे ही बटन कर लेता हूँ, तीसरे वाले को मैं अबाउट अस कर लेता हूँ, थर्ड वाले फोर्थ वाले को मैं कांटेक्ट अस कर लेता हूँ, एंड देन फिफ्थ वाले को मैं गैलरी कर लेता हूँ, और लास्ट वाले को मैं कर लेता हूँ ब्लॉग। अच्छा मेरा बच्चा मुझे ये बताओ, ये समझ आई है मैंने शॉर्टकट क्या लगाई है और किस तरह लगाई है? ये सर आ गई है? समझ लग गई है। पक्का? पक्की बात है? कंफ्यूज तो नहीं होगा दोबारा? नहीं वेरी गुड। ले भी मेरा बच्चा, ये काम मैंने सारा किया था उसमें, बस और कुछ भी नहीं था। अब हम जो है ना इस चीज़ को भी रैप कर देते हैं, या बल्कि नहीं इसको रैप रहने देते हैं क्योंकि ये वहाँ पे लगा हुआ है तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह चल रहा है। तो ये देखो यार, इसको क्या हो गया? ओ हाँ, इसके वो मैंने हेड में लिया नहीं ना, CSS जो नहीं लिए। जी डॉक्यूमेंट्स में वो एक्चुअली। लिंक कर लेते हैं हम अपनी CSS को, जी और उसमें मैं इसको दे देता हूँ जी अपनी grid.css दे देता हूँ। अब देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। बड़ा अच्छा बच्चा चल रहा है। अच्छा भाई अब समझ आई है, ये इस तरह मैंने किया था लैब। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। ये बेसिकली यूज होता है कॉलम्स को जनरेट करने के लिए। ठीक हो गया। यस फिर उसके बाद जो सा ये रिपीट का फंक्शन है वो उसे कह रहा है कि यार 3 बार जो सा ना वन फ्रैक्शन की 3 कॉलम्स को आप जनरेट कर दो। वन फ्रैक्शन यानी कि अगर 90% एक डिव कॉलम की विड्थ है ना, अगर एक डिव की विड्थ 90% है तो 3 डिव जो उनसे 30% के ना वहां पे जनरेट कर दें। फिर मैंने उसे कहा कि यार मुझे 2 रोज भी चाहिए, और आप जो सा ना रोज जो सा होता है वो 2 जनरेट कर दो मुझे 150 px की। ओके ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने नीचे पढ़ाया आप लोगों को ग्रिड रो गैप के बारे में पढ़ाया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ग्रिड कॉलम गैप के बारे में पढ़ाया जी कि गैप अगर हमने सिर्फ रो को गैप देना हो तो किस तरह देते हैं, अगर सिर्फ कॉलम को गैप देना हो तो किस तरह देते हैं, और एग्जैक्टली अगर हमने पूरे ग्रिड को ही गैप देना हो, कॉलम्स को भी रो को भी एक ही साथ गैप देना हो तो वो किस तरह ग्रेट देते हैं। गैप जी ठीक हो गया। मेरा बच्चा मैंने ये रिपीट वाले में 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई, वन फ्रैक्शन की पढ़ाई, px की पढ़ाई और ऑटो की पढ़ाई। जी ऑटो से सिंपल ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे ऑटो कर दूंगा ना तो उसका मतलब भी यही होगा, यानी जितनी भी विड्थ है ना वो आप इक्वली सब में डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो ठीक जी हो गया। अभी मैं आप लोगों को पहले ये दिखा दूं कि वो क्या उसकी कंडीशन है। अभी इसकी ये कंडीशन है। ठीक हो गया। अब मैं जो सा ना उसको ऑटो देने लगा हूं यहाँ पर AUTO। किधर गया भाई? इधर जो सा ना मुझे ऑटो जो सा है वो दे दो। तो अब देखते हैं ये इसने किया है कि नहीं किया। सेम वही चीज है। ठीक हो गया। यानी कि ऑटो पे भी वो सेम वही काम कर रहा था जो फ्रैक्शन पे कर रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दूं, 2 की फ्रैक्शन लगा दूं, 2FR करके मैं लगा दूं, तो फिर भी वो वही काम कर रहा है। क्यों वही काम कर रहा है? क्योंकि उसके पास विड्थ ही इतनी है, तो उसने इक्वली जितनी सब में होता है, जितनी सबका हक बनता है उसने सब में डिवाइड कर दी है। ठीक हो गया। लेकिन अगर मेरे यहाँ पे जो सा है ना 3 लिए हों, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले करके दिखाया था, जिस तरह हम लोगों ने किया था, एक जो सा है 150 px का लिया था हमने, और एक हमने बीच वाला ऑटो कर दिया था, और लास्ट वाला जो सा है वो हमने दोबारा से 250 px का ले लिया था। तो वो ये चीज़ होती है कि बीच वाला आप लोगों को बड़ा नजर आ रहा होगा, उससे लास्ट वाला जो सा वो भी उससे बड़ा है। ऑटो जो सा है उसने जो सा है क्या किया है,
जो बकिया स्पेस बचती थी ना दोनों साइडों से, वो उसने उसमें डिवाइड कर दी है। लेकिन अगर मैं बीच वाले को कहूँ कि यार जोन सा ना आप मेरे पास 3 फ्रैक्शन रखें, 3 FR रखें, तो फिर देखते हैं वो क्या करता है। क्या किया उसने, बीच की जितनी स्पेस है उसने सारी ले ली है। ठीक हो गया। इस तरह करके ये काम कर रहा होता है। इसको हम वापस उधर ही कर देते हैं जिधर से हम शुरू हुए थे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ग्रिड टेम्पलेट रोज आ जाती हैं। रोज में भी हम इस तरह 2 जनरेट करनी हो इक्वली तो हम इस तरह कर देते हैं 150px 150px की। लेकिन अगर मैं उसे कहूँ कि यार एक और रो जनरेट कर दो मेरे पास, कितने की, 50% जो सा ना आप उसकी एक और रो जनरेट कर दो मेरे पास, तो देखते हैं यार अब उसने क्या किया। यार ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। एक मिनट यार, मुझे ना दूसरा वाला कोड दोबारा एक्टिव करने दो। ये क्या कर रहा है। इसको हम यूँ कर देते हैं और इसको हम बंद कर देते हैं। वंस अगेन हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है तो हम इसको जो सा है एक्टिव कर लेते हैं और देखते हैं ये हुआ कि नहीं हुआ। और इस वाले का जो सा है इसको भी हम लोग एक्टिव कर देते हैं। सर ये एक्टिव और डीएक्टिव कैसे करते हैं? मेरा बच्चा, वो मेरा मतलब एक्टिव से मुराद ये है कि उसको कमेंट या डी कमेंट कर देते हैं, बस इतना मेरा मतलब था उससे। ठीक हो गया। तो अब देख रहे हैं हम लोग का उसने क्या किया, सेम वही दोबारा चीज़ें चलने लग गई हैं। अब वो जो सा है हमें एक रो, मैं उसे कहता हूँ कि मुझे जो सा ना आप रो जो सा है थर्ड वाली जो सा है ना, वो आप मुझे एक जनरेट करके दो। कितने की, 500px की एक जो सा ना और रो जनरेट कर दो आप मुझे। देखते हैं वो एक और रो जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक हो गया। इस तरह करके होता है वो रो और कॉलम्स किस तरह जनरेट होते हैं, ये मैं आप लोगों को वो बता रहा था। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रो के गैप्स वगैरह भी पढ़े, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को बताया कि ग्रिड में जो सब पोजीशनिंग होती है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पहला वाला ग्रिड है वो लास्ट पर चला जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी रोज काउंट करूंगा, मेरे पास कितनी रोज है, फिर मैं कितने कॉलम्स है। फिर मैं उसे कहूंगा कि यार अगर रो है ना मेरी, तो पहले आप इस तरह करो, रो के जो सा पहला दूसरी रो का जो सा ना वहां से आप स्टार्ट लो, और जो सा मेरा कॉलम है ना वो आपने थर्ड वाले से स्टार्ट लेना है। यानी अगर मेरे पास सिर्फ 2 रोज और 3 कॉलम है तो जो मेरा लास्ट फर्स्ट वाला है ना वो लास्ट में चला जाएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। ठीक हो गया। इस तरह करके ये इस चीज को करता है। और मजीद इसके अलावा कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन मेरा बच्चा किसी का ऑनलाइन में? कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्की बात है। हेलो, कोई है अभी के नहीं? जी सर जी, ओके है सर। पक्की बात है यार? जी सर ठीक। समझ आया कुछ? जी सर। अच्छे से आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ, किसी को मेरी समझ नहीं आती अगर, या किसी को मेरा पढ़ाना नहीं कहते कि यार सर आप नहीं सही पढ़ाते, तो वो भी बता दो मुझे यार। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चा नहीं सर ऐसा नहीं है, समझ आती है। चलो वेरी गुड। लो अभी मेरे बच्चों, ये आज का लेक्चर था, हमने इतना ही कवर करना था आज, ये हो गया हमारा कवर। अब हम लोग जो सा ना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ग्रिड ही के साथ, उसकी 6 बाकी जो सी प्रॉपर्टीज रह गई हैं हम उनको देख लेंगे, और साथ कुछ छोटा मोटा और भी काम कर लेंगे, और हमारा जो सा ना ग्रिड का ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को समझ लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं लगी तो इंशाल्लाह आप किसी भी तरह का मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रिड से रिलेटेड, नहीं तो फिर वल्लाहु आलम जो भी होगा देख लेंगे। ठीक है, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप करने लगा हूँ।